बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बज़ाहिर वो इलेक्शन की तैयारी कर रहा है, आम इंतखाबात का इनेकाद की तैयारी कर रहा है। दो सूबों में आम इंतखाबात से मुराद है सूबा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तैयारी उसने शुरू कर दी है। मीटिंग्स हो रही हैं और मीटिंग्स के साथ ही उन्होंने प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। और उसमें प्रोसेस है कि सियासी जमातों से कहा गया कि आप इंतखाबी निशान अपना अलॉट करवा लें। 8 मार्च की डेडलाइन दी गई है और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी अपने अपने जो जिनके अथॉरिटी लेटर से टिकट जारी किया जाएगा वो अथॉरिटी लेटर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा करवाने शुरू कर दिए हैं। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर अयूब खान, उनका अथॉरिटी लेटर दिया गया है कि जी उनकी तरफ से जो साइन होकर आएगा वही उम्मीदवार तस्वर किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से मुलाकात की सेक्रेटरी दाखिला है, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरीट में आए। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर हुकाम से मुलाकातें की और उसमें रेंजर्स और सिक्योरिटी के एतबार से जो बताया गया कि क्या क्या इंतजाम का क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी बात की गई। अब ये मालूम नहीं है कि सेक्रेटरी दाखिला जो है वो मुआवनत के लिए आए थे या कोई पैगाम लेके आए थे, क्योंकि इस वक्त सेक्रेटरी तो मुलाकात करें, सेक्रेटरी इंटीरियर अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करते हैं तो इससे बड़ा कोई इशू नहीं बन सकता। और अगर कोई वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह साहब अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करते हैं तो फिर इससे बड़ा मसला पैदा हो सकता है। इसलिए इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये जो मुलाकातें हुई सेक्रेटरी दाखिला साहब गए तो वो क्या कोई पैगाम लेके गए या फिर वाक़तन वही हुआ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बताया। इसी तरीके से कल भी इजलास हुआ और आज फिर इजलास हुआ और फिर आज बताया गया कि 2 दिन के अंदर राब्ता किया जाएगा, सदर ममलिकत से मुशावरत के लिए ख़त लिखा जाएगा और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर को ख़त लिखा जाएगा मुशावरत के लिए कि जनाब इलेक्शन की तारीख दें। फिर यह भी बताया गया कि इलेक्शन की तारीख के लिए अप्रैल का दूसरा हफ्ता जो है वो मौजू है, यानी कि 8 तारीख के बाद 8 से 16 तारीख तक जो है उसमें से कोई दिन मुंतखब किया जाएगा आम इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई असम्बली पंजाब के, उसके लिए मुंतखब किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो तैयारी की जा रही हैं। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा और ये सारी चीज़ें बाकायदा तौर पे प्रेस रिलीज ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई नहीं दी गई। अभी तक किसी किस्म की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी गई कि सेक्रेटरी इंटीरियर से मुलाकात हुई तो क्या एजेंडा था, और दूसरी बात कि इलेक्शन कमीशन तैयारियों के लिए क्या इस वक्त तक मुमकिन तैयारियां कर रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। अलबत्ता ये ज़रूर ज़राए से खबरें चलवाई गई कि जनाब आज ये हुआ और आज ये हुआ और इंतखाबी शेड्यूल के लिए 54 दिन उन्होंने कहा कि ज़रूरी हैं। तो 54 दिन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सदर ममलिकत को और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को तजवीज़ करेगा तारीख, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनके ज़िम्मे लगाया है। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो कुछ और चीज़ें भी हो रही हैं और उससे कुछ मामला और तरफ जाते हुए भी लग रहे हैं, क्योंकि ये सारा कुछ होने के बाद जो असल मामला है वो ये है कि पॉलिटिकल विल, क्योंकि जो परसेप्शन है वफाकी दारुल हुकूमत में, परसेप्शन ये है, तासुर ये है कि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने और किसी भी सूरत में इलेक्शन नहीं हो सकते। अब ये परसेप्शन इतना तगड़ा क्यों है? क्योंकि टॉक शोज में आप कोई भी टॉक शो सुन लें उसमें बड़े धड़ल्ले से कहा जा रहा है कि जनाब इलेक्शन हमें नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं है कि इलेक्शन हो, लेकिन साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो खत लिखने का फैसला किया, यानी कि आ रहे हैं सदर ममलिकत को खत लिखने का फैसला, खत लिखा नहीं है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को खत लिखने का फैसला, खत लिखा नहीं है। 2 दिन बाद खत लिखा जाएगा, 2 दिन ताखीर क्यों की जाएगी ये नहीं पता। और इलेक्शन कमीशन वजारत खजाना से पैसे लेने के लिए खत लिखने का फैसला, खत नहीं लिखा गया। तो बहरहाल ये सब की सब चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं और इसी तरीके से ही चल रही हैं। लेकिन साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, इन्होंने बाकायदा तौर पे इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है वो सदर ममलिकत के पास आए, सदर अलवी से मुलाकात की और उनके कान में क्या बात कह के गए हैं इसका अभी तक हमें इल्म नहीं है और ये सारी जोड़ तोड़ का सिलसिला चल रहा है। अब आते हैं ज़मीनी हक़ाइक़ की तरफ। आखिर ये इतना तगड़ा परसेप्शन क्यों है कि इंतखाबात नहीं होने और इंतखाबात ये नहीं करवाए जाएंगे? ये है असल मामला। इसको खोज
लगाने की कोशिश करते हैं। एक तो पहली बात तो ये है कि मुआशी सूरत हाल यकदम, कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आज डॉलर जो है वो 18-20 रुपए ऊपर चला गया या पहुंचा दिया गया, जो भी आप समझें, लेकिन पहुंच गया। IMF के साथ जो स्टाफ लेवल मुआहिदा है वो भी ताखीर का शिकार हो गया, उसका भी अभी इम्कानात कम नजर आ रहे हैं कि फौरी मुआहिदा, उसके लिए मजीद कुछ दिन आगे चले गए, डॉलर ऊपर चला गया। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये कह रहे हैं कि कुछ और शराइत आ गई हैं IMF की तरफ से, और उन शराइत को पूरा करना ज़रूरी है, और जब तक वो शराइत पूरी नहीं होंगी उस वक्त तक स्टाफ लेवल मुआहिदा भी नहीं हो सकेगा। वर्चुअल मुज़ाकरात भी अभी आज या कल में शुरू होने वाले हैं, और वर्चुअल मुज़ाकरात के बाद फिर अगला मरहला आएगा। ये मुआशी सूरत वो बिल्कुल ज़मीन बोस होने वाली है, बल्कि हो चुकी है, और उससे कैसे निकला जाएगा इसका इलाज इसहाक डार साहब के पास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुफ्ती इस्माइल साहब बाकायदा अलल ऐलान बाकायदा तौर पे एक चल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इसहाक डार साहब ना विजन है ना उनका, ना कुछ और है, ना उन्होंने जो फैसले किए IMF के साथ मामला तय करने में ताखीर की, IMF के साथ जो मुफ्ती इस्माइल साहब यानी कि जो वो तय करके आए थे उनसे भी पीछे हटे। और उसकी वजह यह है कि IMF हो या कोई भी आलमी मालियाती इदारा हो या कोई भी आलमी तंजीम हो या कोई मुल्क हो, वो रियासत से मामला तय करता है। वो वजीर ख़जाना मुफ्ती इस्माइल से नहीं तय कर रहा था, ना ही वो वजीर ख़जाना शौकत तरीन से कर रहा था, ना ही वजीर ख़जाना हफीज़ शेख से कर रहा था, और ना ही वो वजीर ख़जाना इसहाक डार से कर रहा है, वो रियासत पाकिस्तान से कर रहा है। तो ये एक वर्स्ट सिचुएशन है, बदतरीन सूरत हाल है। अब आते हैं वापस असल मौजू की तरफ कि इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, ये दो ऐसा, इमरान खान साहब ने एक ऐसा कार्ड खेला है कि इनको बंद गली की तरफ धकेल दिया है, और ये बंद गली में जा चुके हैं, और बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। बच निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर अंदर होने हैं। वो उन्होंने कार्ड खेल दिया। उस वक्त ये कहा गया कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात, और ये पंजाब हुकूमत कुर्बान कर दी, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बेस कैंप थे, लेकिन इमरान खान साहब ने एक खेला, पॉलिटिकल कार्ड था, और वो धड़ल्ले से खेला, और उनका कार्ड बड़ा फिट बैठ गया। और अब मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। जब पहुंचा तो फैसला आ गया है इलेक्शन के हक में, और ये आना ही था। और ये एक आम से आम इंसान, एक आम तालिब इल्म को भी पता है कि आइन में क्या लिखा हुआ है, इससे कोई फरार मुमकिन नहीं था। लेकिन पहले जजेस को मैनेज करने की कोशिश की गई, वो मैनेज नहीं हुए। उसके बाद उनको धमकियां दी गई, और खुलेआम धमकियां दी गई, वो धमकियों में भी नहीं आए, और उन्होंने एक फैसला दे दिया। इख्तिलाफी नोट भी बिल्कुल इख्तिलाफी नोट भी इनफैक्ट वो फैसले को सपोर्ट कर रहा है। वो भी ये नहीं कह रहा कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं करवाने, वो भी ये नहीं कह रहे इख्तिलाफी नोट वाले ऑनरेबल जजेस के सदर ममलिकत से तारीख नहीं देनी, वो ये नहीं कह रहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है, वो ये नहीं कह रहे कि गवर्नर साहब तारीख नहीं देंगे, वो ये नहीं कह रहे कि इंतखाबात जो है वो पार्लिमानी जमहूरियत में नहीं है, और वो ये भी नहीं कह रहे कि लामहदूद तरीके से आप इंतखाबात को मुलतवी करते हैं। उन्होंने सिर्फ 184(3) का जो है उसका इस्तेमाल का वक्त इस पे बात की है। तो तमाम ऑनरेबल जजेस इस बात पे बिल्कुल मुत्तफिक हैं, खा वो बोले हैं खा वो नहीं बोले, कि इलेक्शन तो 90 दिन के अंदर ही होना है। अब ये गए फंस गए हैं, तो अब इलेक्शन करवाते हैं। अब इलेक्शन करवाते हैं तो दो सूबों में इनको रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं, सबको नजर आ रहे हैं, उनको रिजल्ट नजर आ रहे हैं कि दो सूबों में इलेक्शन करवाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आराम से जीत जाएगी। ये छोड़ दें कि वो कितनी सीटें लेंगी, वो 2/3 लेगी या नहीं लेगी, वो दोनों सूबों में आराम से हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, उनको कोई नहीं रोक सकता, नंबर 1। नंबर 2, अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद फिर अगले इलेक्शन है, वो है 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद है, क्योंकि अगस्त है तो अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे, अगले इलेक्शन आ जाएंगे। उस वक्त इन दोनों सूबों में हुकूमतें होंगी। अब इनको जान के लाले पड़ गए हैं कि जनाब अगर हम अब 2 सूबों में करवा देते हैं तो अक्टूबर में जब होंगे तो यहाँ पे तो निगरान हुकूमतें नहीं होंगी, और ना ही निगरान हुकूमतों की ज़रूरत होगी। तो फिर क्या होगा, और फिर ये कि इनको 6 महीने काम करने का मौका भी मिल जाएगा, और फिर क्या होगा, फिर हम अपनी मनमानियाँ नहीं कर सकेंगे, और मनमानियाँ नहीं कर सकेंगे तो रिजल्ट मैनूवर नहीं हो सकता, जो भी 19, 20, 18, 20 करना है वो नहीं हो सकेगा। अब इनके पास एक ही रास्ता है, वो ये है कि 6 महीने पहले अपनी कुर्बानियाँ दें, सिंध गवर्नमेंट भी कुर्बान हो जाए, पीपल्स पार्टी भी कुर्बानी दे, और बाकी 14 जमाती इत्तेहाद भी कुर्बानी दे, इलेक्शन पीछे ले आए, और इलेक्शन पीछे ला के तो वो इलेक्शन करवा दे मई में। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन क्योंकि इलेक्शन मई में हो सकते हैं,
ابھی تک اس بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے، اور اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ جی 6 مہینے بعد بھی یہ رزلٹ آنا ہے۔ اس کے بعد ان کے اپنے ہیں آگے پھر پولیٹیکل موٹیوز آ جاتے ہیں، پولیٹیکل آبجیکٹیوز آ جاتے ہیں کہ وہ کیسے حاصل کیے جائیں۔ پھر عمران خان صاحب کو انہوں نے آؤٹ کرنا تھا، وہ نہیں ہو رہے، وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے، ان کو سزا نہیں ہوئی، وہ جیل میں نہیں گئے۔ جب یہ سب کچھ نہیں ہوا، ٹائم کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، تو مریم صاحبہ کی خواہشات آ رہی ہیں۔ اب مریم صاحبہ جو ہیں وہ اکیلی ہو گئی ہیں، مریم صاحبہ کے نیریٹو کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا۔ انہوں نے ججوں کو بھی دھمکیاں دے کے دیکھ لیں، ان کی توہین کر کے بھی دیکھ لی، جرنیلوں کو بھی دھمکیاں دے کے دیکھ لیں، ان کی بھی توہین کر کے دیکھ لی۔ آخر کب تک یہ سارا کچھ چلے گا؟ معیشت جو ہے وہ ستیہ ناش ہو گیا۔ اسحاق ڈار صاحب بالکل فارغ ہو چکے ہیں۔ آرمی چیف کی ملاقات، ظاہر ہے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھی ہے، ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ وہ کب تک یہ 14 جماعتی اتحاد کا وزن اٹھا کے رکھے گی، اور وہ کب تک اس حکومت کو گرنے سے بچائے گی؟ یہ بہت مشکل سوال ہے۔ چیزیں آہستہ آہستہ، کوئی ایک دن بھی نہیں ہے کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہوں، چیزیں خراب ہو رہی ہیں، حالات نکلتے جا رہے ہیں۔ عوام کا جینا دو بھر ہو گیا ہے، اور مہنگائی عروج پہ پہنچی ہوئی ہے، ابھی اور ہونی ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، گیس کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو گیا، ڈالر بڑھ گیا ہے، شرح سود 20% کر دی گئی ہے، اسٹاک ایکسچینج بیٹھ گئی ہے، یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ اور لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم اقتدار سے جڑے رہیں گے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی بڑی مزے میں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ وہ کہتے ہیں اگر 15 دن اور یہ اسی طرح نون لیگ جو ہے وہ رسوا ہو، مہینہ اور رسوا ہو، 20 دن اور مہینہ 2 مہینے رسوا ہو، وہ فائدے میں ہے، کیونکہ نون لیگ وزیر خزانہ، نون لیگ وزیر اعظم، نون لیگ اقتصادی امور کے ماہر، نون لیگ تمام وزارتیں نون لیگ کے پاس ہے۔ پیپلز پارٹی آرام سے بیٹھی ہے، 85 رکنی کابینہ ہے۔ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی سوچنے پہ مجبور ہو چکی ہے کہ آخر کب تک، یہ کب تک۔ خبریں چھوڑ دیں آپ، جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں میں ان خبروں پہ اس لیے اعتبار نہیں کرتا۔ بے شک یہ کہتے رہیں کہ جی انتخابات نہیں ہونے، بے شک یہ کہتے رہیں کہ بہت کچھ ہو رہا ہے، پھر ایک ہی بات ہوگی کہ اگر تو انہوں نے اقتدار نہ چھوڑا اور الیکشن کی طرف نہ گئے اور یہی سچویشن رہی، تو پھر سب کی چھٹی ہوگی۔ پھر یہ ذہن میں نکال دیں کہ سب کی چھٹی ہوگی، اور پھر ایک ایمرجنسی، معاشی ایمرجنسی کہتے ہیں جی، نافذ کر دیں اور لنگر آن کریں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ صوبوں کے انتخابات کا تعلق تو نہیں ہے، صوبوں کے انتخابات پھر کروانے پڑیں گے، اور یہ معاشی ایمرجنسی بھی نافذ کرتے ہیں پھر بھی کروانے پڑیں گے، کیونکہ وہ تو اوپر لگے گی، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ باقی ساری چیزیں چلتی رہی ہیں معاشی ایمرجنسی میں، اور آپ انتخابات نہ کروائیں صوبوں کے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اسی لیے اب آنریبل ججز کے خلاف باقاعدہ کمپین لانچ کی جا چکی ہے، ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ باقی میں اگلے ولاگ میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے نئی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ اس لیے جناب، الیکشن یا تو دونوں صوبوں میں کروانے ہوں گے، اگر دونوں صوبوں کے نہیں کروانے تو پھر جنرل الیکشن ہوں گے، عام الیکشن ہوں گے، عام انتخابات ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، وہ مئی میں جا سکتے ہیں۔ اور اگر یہ دونوں کام نہیں کرنے تو پھر کچھ اور ہوگا، وہ پھر عزیز ہم وطنوں السلام علیکم یہ ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں ہے، کیونکہ جو ایک پلاننگ یا جو ایک ڈیمانڈ لسٹ اور ڈو مور کی پالیسی جو اسٹیبلشمنٹ سے کی جا رہی ہے وہ ممکن نظر نہیں آ رہی۔ اور آرمی چیف اور پرائم منسٹر کی ملاقات کے بعد تو جو چیزیں ہیں وہ اور بھی خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ ماہرین معیشت یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور اسحاق ڈار صاحب کو کون لے کے آیا تھا، اور اسحاق ڈار صاحب کو ہٹانا کتنا مشکل ہے۔ یہ سیدھا اسحاق ڈار صاحب کو ہٹانے کا مطلب ہے آپ نے نواز شریف صاحب کو چیلنج کر دیا، آپ نے مریم صاحبہ کو چیلنج کر دیا، اور ان کے سمدھی کو آپ نے وزارت خزانہ سے فارغ کر دیا۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں جناب، یہ ساروں نے جانا ہے، یا پھر کچھ لوگوں نے جانا ہے، یا پھر ملک میں عام انتخابات ہونے ہیں، ایمرجنسی ہونی ہے، یا پھر عزیز ہم وطنوں ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔